नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। नेहा सिंह राठौर ने एक काबा काबा गाया था उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसके बाद वो फेमस हो गई। बेसिकली यह कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। इनको पूरे देश में प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर टिप्पणी करने में महारत हासिल है। नेहा सिंह राठौर कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। नेहा सिंह राठौर ने कभी ममता बनर्जी के लिए कभी कुछ नहीं गाया, न कभी ट्वीट किया, जबकि टीएमसी द्वारा बंगाल में हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है। वहीं नेहा सिंह राठौर पीएम मोदी के ऊपर टिप्पणी करते करते बहुत आगे निकल गई। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय नेहा सिंह राठौर ने सेना और प्रधानमंत्री दोनों का अपमान किया और तब नेहा सिंह राठौर का ट्वीट जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से वायरल हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब देश युद्ध काल में हो और उस समय देश के किसी तथाकथित गायक या गायिका का ट्वीट किसी दुश्मन देश में वायरल हो रहा है, तो वह अपने देश, अपने सेना, अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या बात बोला होगा, यह सहज ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नेहा सिंह राठौर को पीछे से बैकअप अखिलेश यादव भी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है। और कपिल सिब्बल से तो बकायदा नेहा सिंह राठौर की मुलाकात हुई थी, तो लिखा था कि देश के सबसे बड़े वकील से मिल करके आई। वहीं नेहा सिंह राठौर अब मुसीबत में फंसती दिख रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को कहा कि सेना और प्रधानमंत्री के अपमान पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नेहा सिंह राठौर हाईकोर्ट गई थी कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों केस रद्द कर दिया जाए और आदेश दे दिया जाए कि 26 सितंबर को नेहा सिंह राठौर को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि नेहा सिंह राठौर पुलिस से भी बच करके भाग रही थी। वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेहा सिंह राठौर से 26 सितंबर को पूछताछ करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जांच नहीं होगी और जब तक पुलिस जांच करके रिपोर्ट नहीं देगी, तब तक आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली। आप नेताओं पे बोलिए, नेताओं के क्रियाकलाप पे बोलिए, लेकिन जब देश युद्ध काल में हो या कोई ऐसी परिस्थिति में हो, तो कम से कम प्रधानमंत्री को लेकर के जो बात आप बोल रही हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और सेना के ऊपर तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। किसी पार्टी का कोई नेता हो, इस देश का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि कपिल सिब्बल जैसे वकील जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे तो छुरा भी लेंगे। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। नेहा सिंह राठौर ने इस प्राथमिकी को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन जज राजेश सिंह चौहान और जज एसक्यूएच रिजवी की पीठ ने 19 सितंबर को सुनाए गए फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन इसके लिए संविधान ने कुछ सीमाएं भी तय की है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नागरिकों का हक है, किंतु संविधान इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की बात भी कहता है। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और विवेचना के दौरान अब तक आए सबूतों से साफ है कि याची नेहा ने प्रथम दृष्टया अपराध किया है, अतः प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है। याचिका में नेहा के खिलाफ गत 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने एवं गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। नेहा सिंह राठौर की ओर से तर्क था कि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। पीठ ने कहा कि केस डायरी और प्राथमिकी के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, इसीलिए पुलिस जांच वाजिब है। कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया है। याचिका का सरकारी अधिवक्ता डॉक्टर वीके सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में याची ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे का उल्लंघन किया है और उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री
गृह मंत्री और भाजपा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। अपितु उन्होंने उस समय देश विरोधी बयानबाजी की जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था। इस मामले में कहा गया कि नेहा के बयानों ने पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रशंसा बटोरी थी। इसके साथ ही कहा गया कि बिहार चुनाव को लेकर भी नेहा सिंह राठौर की बयानबाजी अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा के बाहर थी। सिंह ने कहा कि विवेचना के दौरान नेहा के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं और विवेचना नियमानुसार चल रही है, जिसमें कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर और ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, उनकी आलोचना देश की आलोचना नहीं है। जरूरी मुद्दों पर मैं उनकी 100 बार आलोचना करूंगी और उनको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर देना चाहिए। जय शाह के मुनाफे के लिए देश का अपमान नहीं सहा जा सकता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन शहीदों का अपमान है। देश का सम्मान भाजपा की बपौती नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से दांव पर लगा दे। हाईकोर्ट ने इस दौरान ये भी माना कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ कथित पोस्ट में गृह मंत्री को भी निशाना बनाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा था? बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस वीडियो में वह काफ़ी सख्त लहजे में केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला और बिहार चुनाव का जिक्र किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, एक फ़ोन कॉल से दूसरे देशों की वार रुकवाने वाले अपने ही देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा था, नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकी हमले हो रहे हैं और नागरिक मारे जा रहे हैं तो सवाल मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछे जाए। नेता पहलगाम आतंकी हमले के बाद वोट मांगेंगे और उनके अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक कहकर समर्थन करेंगे। वही सरकारी अधिवक्ता वीके सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण हालात के बीच राष्ट्र विरोधी बयान दिया और बिहार चुनाव से जुड़े धार्मिक कोण को उभारते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है। वीके सिंह ने कहा कि नेहा सिंह राठौर के इन बयानों की पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई है। उधर कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही मानते हुए साफ कहा कि इस मामले में मुकदमे को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर को पुलिस जांच का सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।